Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of medieval history और आज हम last topic शुरू करने जा रहे हैं medieval history का. So this is the last lecture of medieval history and the topic is important medieval personalities. तो अभी तक हमने जितने भी topics मैंने आपको बताए थे वो सारे हमने cover कर लिए in the previous lectures और आज हम important जो medieval history में medieval India में जो important personalities थी उनसे related जो questions आए हैं previous years में उन सभी को discuss करेंगे आज हम इस वीडियो में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2003 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट. सो फर्स्ट इज किताब ए नौरस which is a collection of songs in praise of Hindu deities and Muslim saints was written by Ibrahim Adil Shah II. So किताब ए नौरस एक songs का collection है जिसमें कि हिंदू deities और मुस्लिम saints की praise में जो songs लिखे गए हैं उनका collection है उसमें. So this was written by Ibrahim Adil Shah II. So ये वाला जो statement है वो हमारा correct है. जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड था, he was the ruler फ्रॉम द आदिल शाह डायनेस्टी एंड ही रोट दिस बुक. ठीक है, इसका मेंशन जो है हमें क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें भी दिया गया है. उसके बाद सेकंड है अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कवाली. तो जब मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था और उसमें मैंने म्यूजिक वाली जो लेक्चर था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो कवाली है, जो कवाली म्यूजिक स्टाइल है, दैट वाज ओरिजिनेटेड बाय अमीर खुसरो. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नाउ इन दोनों जो किताब ए नौरस और अमीर खुसरो है इसके बारे में हमको जान लेते हैं. सो किताब ए नौरस वॉज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह जिसका टाइम पीरियड है 1571 से 1627 के बीच एंड ही वॉज द किंग ऑफ द सल्तनत ऑफ बीजापुर. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इब्राहिम आदिल शाह वॉज द किंग ऑफ द सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड ही वॉज मेंबर ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी. तो उसके टाइम पीरियड में अंडर हिज रेन the dynasty had its greatest period as he extended its frontier as far as south as Mysore. तो जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को माना जाता है क्योंकि उसने अपने जो फ्रंटियर्स हैं वो साउथ में भी मैसूर तक एक्सटेंड कर दिए थे. ठीक है, एंड ही वॉज अ स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, आर्टिस्ट, पोएट एज वेल एज जेनरस पैट्रन ऑफ द आर्ट्स. तो आर्ट को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड और उनको जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया ही वॉज आर्टिस्ट एज वेल एज पोएट. सो ही रोट द बुक किताब ए नवरस और किताब ए नौरस जिसको मीन्स बुक ऑफ 9 रसास जिसको दखनी में लिखा गया है एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 59 पोएम्स एंड 17 कपलेट्स. और इनका जो कोर्ट पोएट थे जिसका नाम था मोहम्मद ज़ुहरी. तो यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि मोहम्मद ज़ुहरी जो कोर्ट पोएट थे वो किसके कोर्ट में थे, वो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के कोर्ट में थे एंड ही रोटेड टू इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ 9 रसास. ठीक है, तो जो किताब ए नवरस लिखी है वो इब्राहिम सेकंड ने क्यों लिखी है, to introduce the theory of 9 rasas which occupies an important place in Indian aesthetics to acquaint people who know only the Persian ethos. So this was all about Ibrahim Adil Shah. अब हमारा जो second statement था that was related to Amir Khusro. So who was him? So Amir Khusro was a Sufi musician, poet and scholar from India and he was an iconic figure in the cultural history of South Asia. और जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, so Amir Khusro was the spiritual disciple ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड एज वी ऑल नो दैट अमीर खुसरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया. सो खुसरो इज समटाइम रेफर टू एज द वॉइस ऑफ इंडिया जिसको टूटी ए हिंद बोला जाता है एंड हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर बिकॉज उर्दू में पहली बार जो पोएम्स किसने लिखना शुरू करी थी, इट वाज अमीर खुसरो. सो इसलिए उसको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी बोला जाता है. देन खुसरो इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कवाली बिकॉज कवाली इज़ अ डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म ऑफ द सूफीज और इसका जो ओरिजिनेट किया था, ओरिजिन जो है वो खुसरो ने किया था. ये हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था. इसके साथ साथ ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द गज़ल स्टाइल ऑफ सॉन्ग इन टू इंडिया. तो कवाली के साथ साथ गज़ल स्टाइल को भी खुसरो ने ही इंट्रोड्यूस किया था एंड बोथ ऑफ विच स्टिल एग्जिस्ट वाइडली इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल. और जो सितार हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, सो जो खुसरो है, अमीर खुसरो जो है उन्हीं को माना जाता है कि ही
इन्वेंटेड द सितार, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। एंड अमीर खुसरो वॉज अ प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट्स ऑफ मोर देन 7 रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के कम से कम 7 रूलर्स के रॉयल कोर्ट में ही वॉज क्लासिफाइड एज अ क्लासिकल पोएट। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। So guys, this was all about Amir Khusro. Now next question. So this question came in the prelims of 1999 and the question is, the first writer to use Urdu as the medium of poetic expression was Amir Khusro, Mirza Ghalib, Bahadur Shah Zafar और फैज़। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो पहली बार पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए किसने यूज़ की थी? इट वॉज द अमीर खुसरो। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पर्सनैलिटीज़ का नाम दिया गया है। वन इज शंकराचार्य, सेकंड इज रामानुज एंड थर्ड इज चैतन्य। और उनको हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी आई, देन उसके बाद कौन सी, इस तरीके से हमें उन्हें अरेंज करना है। सो शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य एंड रामानुज, ठीक है, ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ाई थी। तो जो वेदांता स्कूल जो है, आपको याद होगा जब मैंने आपको स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ाई थी तो वहाँ पर एक वेदांता स्कूल था। सो ये जो दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं दीज आर रिलेटेड टू वेदांता स्कूल। सो जो शंकराचार्य हैं इनका टाइम पीरियड है 9th सेंचुरी में थे, ठीक है। लेकिन जो रामानुज हैं ही केम मच लेटर इन 12th सेंचुरी AD, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि शंकराचार्य जो थे वो रामानुज से पहले आए थे। सो ऑब्वियसली जिसमें रामानुज पहले है उन 2 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ आंसर मस्ट बी ए और आंसर मस्ट बी डी। अब हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज चैतन्य। सो चैतन्य महाप्रभु अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं, फेमस हैं, एंड ही केम इन दी 15th सेंचुरी AD। इसलिए अब हमें पता चल गया। सो फर्स्ट इज शंकराचार्य, देन रामानुज, देन चैतन्य। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब इनके बारे में हमको जान लेते हैं। सो फिलॉसफी ऑफ वेदांता स्कूल जो है दैट वाज इवॉल्व्ड इन 9th AD। ये हमें ध्यान रखना है कि उसको इवॉल्व किया गया था 9th AD में, ना कि इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इन द 9th AD थ्रू द फिलोसफिकल इंटरवेंशन ऑफ शंकराचार्य। तो इसलिए शंकराचार्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही रोट कमेंट्रीज ऑन उपनिषद्स एंड भागवत गीता, और इसी से ही इसकी जो शंकराचार्य की जो फिलोसफीज थी उसी को ही वेदांता स्कूल में जो है इनकॉर्पोरेट किया गया और उसी से ही उसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है। एंड दिस चेंजेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांत, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत जो है उसमें शंकराचार्य की जो फिलोसफीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है इन द वेदांता स्कूल फिलोसफीज। Another major philosopher of this school was Ramanujan, who wrote in the 12th AD, and his intervention led to the some differences in Vedanta school. तो वेदांता स्कूल के जो है 2 मेजर जो फिलोसफर हैं, वन वॉज शंकराचार्य एंड अनदर वॉज रामानुजन। इन दोनों की जो फिलोसफीज हैं वो डिफरेंट हैं। वो कैसे हैं, हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि जो शंकराचार्य हैं ही कंसिडर ब्रह्म टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट। तो जब मैंने आपको वेदांता स्कूल पढ़ाया था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्म है उसको सुप्रीम एंटाइटी कंसिडर किया जाता है वेदांता स्कूल के अंडर, ठीक है। सो ब्रह्म इज द सुप्रीम एंटाइटी, लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं है ऐसा शंकराचार्य मानते हैं। लेकिन जो रामानुजन है वो ये मानते हैं कि ब्रह्म पजेस सर्टेन एट्रीब्यूट्स। तो ये इन दोनों के व्यू में डिफरेंस है। दूसरी चीज है कि जो शंकराचार्य हैं वो नॉलेज को मानते हैं दिस इज द ओनली मीन्स टू अटेन सेल्वेशन। लेकिन रामानुजन के अकॉर्डिंग अगर ये जो फेथ है इसको फॉलो किया जाए, इस डिवोशन को प्रैक्टिस किया जाए, दैट इज द पाथ टू अटेन सेल्वेशन, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो पर्सनैलिटी थी वो थे चैतन्य महाप्रभु। सो इनका टाइम पीरियड है 1486 से 1534 के बीच, एंड ही वॉज द बंगाली हिंदू मिस्टिक सेंट एंड द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द अचिंत्य भेद अभेद एंड गॉडीय वैष्णविज्म ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म। तो इन 2 ट्रेडिशन से इनको लिंक किया जाता है, किस किस से, अचिंत्य भेद अभेद से और गॉडीय वैष्णविज्म से। एंड ही ऑल्सो एक्सपाउंडेड द वैष्णव स्कूल ऑफ भक्ति योग, मीनिंग लविंग डिवोशन टू गॉड, ठीक है। किसके बेस पर, बेस्ड ऑन भागवत पुराण एंड भागवत गीता। तो इन दोनों के बेस पे जो है इन्होंने वैष्णव स्कूल एक्सपाउंड किया था ऑफ भक्ति योग।
और जो हरे कृष्ण हरे राम वाला जो मंत्र है उसको भी पॉपुलराइज किसने किया था, वो जो चैंटिंग है वो किसने पॉपुलराइज की थी, इट वाज चैतन्य महाप्रभु। एंड ही ऑल्सो कंपोज द 6 यानी 8 डिवोशनल प्रेयर्स जिनके संस्कृत में बोला जाता है, और इनका जो बर्थडे है उसको गौर पूर्णिमा नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। So he is sometimes referred to by the names Gaurang और गौरा due to his fair complexion, और इसीलिए इनके बर्थडे को गौरा पूर्णिमा नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इनको निमाई भी बोला जाता है ड्यू टू हिज बीइंग बोर्न अंडरनीथ अ नीम ट्री। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये आपको ध्यान रखने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं अगर हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी और रिलीजन को पढ़ें मेडिवल हिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2018 एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइंस ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से फॉरेन ट्रेवलर ने डायमंड और डायमंड माइंस जो है इंडिया में उसके बारे में डिस्कशन किया था अपने अकाउंट में। सो हमारे पास ऑप्शन हैं फ्रांसवा बर्नियर, जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर, जीन डी थेवेनॉट और एबे बार्थलेमी कैरी। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमारे पास जो क्लास 12th की बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, तो उसका जो चैप्टर फर्स्ट है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, जिसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया में आए थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। सो ऑब्वियसली वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में। हमने जो डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में वहाँ भी आपने देखा होगा, तो वो सारे एक ही जगह पर कंपाइल्ड हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और उसी चैप्टर में पेज 122 पे जो है जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर के बारे में डिस्कशन है, एज वेल एज 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और उस टाइम पर जो जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर है इसके बारे में द हिंदू में भी आर्टिकल आया था, सो ही वॉज इन न्यूज़ एट दैट टाइम। इसीलिए आगे फ्यूचर एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़पेपर या द हिंदू में डिस्कशन आता है, तो उसको आप स्पेशली नोट डाउन कर लीजिए और उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सो ही वॉज अ फ्रेंच जैम मर्चेंट एंड ट्रैवलर एंड ही ट्रेवल्ड अराउंड 1,20,000 माइल्स एट हिज ओन एक्सपेंस। ठीक है, एट 1630 से 1668 के बीच ही अंडरटुक 6 वॉयाजेस टू पर्शिया एंड इंडिया। तो इंडिया में ही केम 6 टाइम्स। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। और ये जो सारे वॉयाजेस हैं इसका अकाउंट जो है उसने पब्लिश किया है एट द बिहेस्ट ऑफ हिज पैट्रन लुई 14th। सो लुई 14th वॉज द पैट्रन ऑफ Jean Baptist Tavernier, and he wrote about many significant gems in his book. And here we have the picture of Jean Baptist Tavernier, और इसके हाथ में डायमंड शो किया गया है। सो जेम्स के बारे में, जेम मर्चेंट था तो उसी के बारे में इसने डिस्कशन किया है और वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995 एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस ज्यूरिस्ट्स ऑफ मेडिवल इंडिया। तो हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड है कि ज्यूरिस्ट कौन होता था। सो ज्यूरिस्ट वर द पर्सन हु वर expert in law or who used to write about law। तो जितनी भी लॉ के ऊपर जो बुक्स लिखी हैं उस पर्सन को ज्यूरिस्ट बोला जाता था। तो हमारे पास यहाँ पर 4 पर्सनैलिटीज़ का नाम गिवन है जो मेडिवल इंडिया की हैं, ठीक है, और उनमें से हमें बताना है कि इनमें से ज्यूरिस्ट कौन था। तो ये जो हमारे पास पर्सनैलिटीज़ गिवन है इनके बारे में जितनी भी मेन स्ट्रीम बुक जो है, जैसे एनसीईआरटी है या फिर जो हिस्ट्री के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं और मेडिवल इंडिया के लिए, उनमें कहीं भी इनके बारे में मेंशन नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में छोड़ के आना होता है, बिकॉज आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेट मी टेल यू कि जो फेमस ज्यूरिस थे मेडिवल इंडिया के इस क्वेश्चन में, दोज वर विजनेश्वरा, हेमाद्री एंड जिमूतवाहन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। और हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड पर्सनैलिटी दी है दैट इज राजशेखर। सो राजशेखर वॉज द 9th century AD में, 9th century AD में he was poet as well as ruler. So he was not the jurist, he was poet. इसलिए थर्ड जो है वो incorrect है and 1, 2 and 4 are the correct. So that's why C is the answer here. So that was it for today's guys. यहाँ पर हमने मेडिवल इंडिया जो है उसको कवर कर लिया है और यहीं पर हमने जो है पूरी हिस्ट्री के जो चारों कंपोनेंट्स हैं, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर, सभी को कवर कर लिया है लेक्चर सीरीज में। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। एंड आई होप कि हमारी वीडियो से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है। एंड फॉर
more such videos, you can subscribe to our Telegram channel as well as our YouTube channel. और अगर आपको कोई query है तो you can mail us at hello@civilstep.com. So thank you so much. Bye bye.